हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस नरवर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के जो क्वेश्चन हमारे इसमें अभी हम सभी सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली है हमारी 1.2 जो कि एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसको समझेंगे कि क्वेश्चन में कहता क्या है। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के 5, ये जो अंडर रूट है इसके 5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए, हमें पहले तो ये जानना जरूरी है कि संख्या परमेय कौन सी होती है, अपरमेय कौन सी होती है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लेना चाहूंगा, जैसे कि मैं परमेय बता दूं आपको कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। दूसरी चीज बताऊं मैं, अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती है। उसके बाद में फिर आता है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। उसके बाद में आता है हमारा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। एक और होता है, और वो होता है हमारा सह अभाज्य। एक और होता है हमारा सह अभाज्य संख्या। तो ये हमें जानना जरूरी है। आपको ये 5 संख्या अगर आती है अच्छे से तो आप इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आसानी से। वो कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या। चलिए, तो सहअभाज्य संख्याओं की ओर देखें तो 8/12 ये संख्या कैसी है, ये सहअभाज्य है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड, यानी कि अंश और हर दोनों के गुणनखंड अलग अलग हैं। देखिए, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सहअभाज्य संख्या वो होती है, सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड कभी मैच ना हो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि गुणनखंड इसके मैच हो रहे हैं, जैसे 4 और 2। तो क्या ये सहअभाज्य पूर्णांक है? जी नहीं, ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हटा देंगे। तो अब देखिए, जो संख्या परमेय होती है उनको बताता हूं मैं, सॉरी सहअभाज्य होती है उनको बताते हैं। जैसे 8/15 लिख लिया, ठीक है, क्या लिख लिया 8/15। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, कितने होते, 2 चौक 8। उसके बाद में हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते, तो इसको 3 से करेंगे, 3 5 15। तो संख्या हमारी इस प्रकार से आई है। तो ये होती है सहअभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 8 होगा, एक 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा और 1 होगा। तो क्या गुणनखंड मैच होते हैं? आप कहोगे सर नहीं, लेकिन एक इसका कोई महत्व नहीं होता, तो आप एक को ना जोड़े। आपको गुणनखंड इस तरह से कर लेने हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सहअभाज्य क्या होता है। अब देखते हैं अब हम बढ़ते हैं परमेय संख्याओं की तरफ। परमेय संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो हमारी जैसे 0 से लेके पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या, वो हमारी परमेय संख्या हो जाती है। जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, ऐसे करके ये अनंत तक संख्या जो होती है। जैसे पूर्ण संख्या मैंने आपसे कहा अभी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक जो संख्या होती है वो हमारी परमेय संख्या होती है। कैसे? क्योंकि हम इनके बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो ये संख्या परमेय बन गई। परमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे में हर होती है परमेय संख्या। अंश बटे हर, अंश बटे हर मतलब क्या होता है कि P/Q, P/Q, जहां Q का मान क्या नहीं होता, कभी Q का मान कभी 0 नहीं होता है। तो एक चीज आपको जानना जरूरी है, ये हमारी परमेय संख्या हो जाती है। अब कभी अंडर रूट के अंदर 3 9 आ जाता है, तो अंडर रूट के अंदर जैसे 9 आ गया, तो क्या ये संख्या परमेय है? आप कहोगे सर बिल्कुल परमेय है। कैसे? कि जब हम अंडर रूट के अंदर 9 लिखा है तो 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 और 3 आते हैं, इसका जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हटा दो, इसके बाहर निकालेगा, एक जोड़ा बन के 3 निकलेगा। तो ये संख्या परमेय हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है, इसके बटे में 1 मान सकते हैं।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, अंडर रूट के अंदर 5 है, अंडर रूट के अंदर 3 है, अंडर रूट के अंदर 2 है, तो क्या मैं इनके गुणनखंड कर सकता हूँ? आप कहोगे सर इनके गुणनखंड नहीं होंगे। जब किसी संख्या के गुणनखंड नहीं होंगे तो वो संख्या हमारी होती है अपर में। जान लीजिए अपर में संख्या ऐसी होती है। अपर में संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको हम क्या कभी तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो ये अपर में संख्या है, चूंकि हमें सवाल में पहले से ही बता दिया गया है। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो होती है हमारी भाज्य संख्या। जैसे कि मैं आपको बता दूं, समझिए कुछ इस प्रकार से, जैसे 8 दे रखा है, तो 8 को मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूँ? 8 को मैं कर सकता हूँ 4 से डिवाइड, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा आ जाए, इसके कितने आ गए हैं? 4 गुणनखंड आ गए हैं। अब मैं कहूँ कि सर अभाज्य संख्या, आप कहोगे अभाज्य संख्या क्या होती है? तो मैं कहूंगा कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। दो या जैसे कि 2 को ना समझो आप, एक तरह से ऐसे समझो कि 1 और स्वयं, ये गुणनखंड होते हैं इसके। जैसे मैंने लिया 5, क्या लिया? 5, तो 5 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 एकम 5, और 5 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 1 पहिए 5 होता है। तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। तो आपने अच्छे से इनको जान लिया हो तो आगे देखें जरा। हम सबसे पहले एक प्रमेय है उसको और जान लेते हैं, जो कि हमारी कुछ इस प्रकार से प्रमेय 1.3 है। प्रमेय 1.3 है, इसको जान लेना है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य पूर्णांक है। P एक अभाज्य पूर्णांक है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर ये आपको समझ में आता है तो ही आप सवालों को हल कर पाओगे, जितने भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि P एक अभाज्य पूर्णांक है। तो अभाज्य पूर्णांक जान लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मैं कहूं 2 क्या भाज्य है? नहीं, भाज्य पहले बता दिया है मैंने। और जिसके गुणनखंड नाम जैसे 3 है, 7 है, उसके बाद में 11 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 17 है, 19 है, ऐसे करके अनंत तक। इनका कोई अंत नहीं होता, वो अनंत होते हैं। अच्छा, इनको जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूर्णांक है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। जैसे कि मैंने कहा a, ये क्या होता है? a हमारी संख्याएं होती है, ये हमारी पूर्णांक होते हैं, जो संख्या होती है नेचुरल, जैसे 1 2 3 4 5। तो इन्हें जो आपको ये जो संख्याएं दिख रही हैं, ये हमारी ए स्क्वायर की संख्या, अभी तो फिलहाल में एक ही संख्या है, लेकिन ए स्क्वायर लगाएंगे तो इन पर भी घातें आ जाएंगी और इन संख्याओं को ये सभी संख्या विभाजित करेंगी। इसका कहना यही है। जैसे कि इसने कहा था ना यहाँ पे कि P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य पूर्णांक है, और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने लिया 4, तो 4 का जैसे 4 अभी हमारा क्या है? 4 हमारा a है, क्या है? a। अब मैंने इसमें प्रमेय में कहा था कि जो हमारा P दे रखा है, P a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 4 का अगर हम क्या करें? वर्ग करते हैं 4 का, मतलब इसको a स्क्वायर बनाए तो कितना होगा? 16। अब ये जो 16 हो गया है, तो क्या कहा था कि P जो होता है, P
तो इसी के कोई गुणनखंड में से, इसी के एक अभाज्य पूर्णांक में से इसको विभाजित करेगा। जैसे मैंने 2 लिया, ठीक है, 2 ले लो आप, तो 2 से अगर मैं इसको विभाजित करता हूं, जैसे हो गया 2, 2 अट्ठे 16, तो क्या मैं इसके वर्ग के जो जिसका वर्ग किया था उसको विभाजित कर सकता हूं? तो देखिए आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कहने का मतलब जो ये है कि जो हमारा p अभाज्य पूर्णांक दे रखा है, जैसे मैंने 2 लिया था, वो a को भी विभाजित करेगा। जैसे a कितना माना था मैंने? 4 माना था, तो 2 से 4 आराम से काट सकते हैं हम। और उसके बाद में अगर हम a स्क्वायर को देखें तो a स्क्वायर का कितना होगा हमारा? 4 का वर्ग 16। तो ये जो 2 दे रखा है ना, तो a इसको भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये हमारा 2 से होता है 2 अट्ठे 16। तो आपको इतना समझ लेना है। ये जो प्रमेय है एक बार और मैं रीड करता हूं कि मान लीजिए p एक अभाज्य पूर्णांक है। आपको क्या मानना है कि p एक अभाज्य पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जैसे कि p हमारा 2 है, वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा, कितने को? 16 को विभाजित करता है, क्या करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। तो p a को भी विभाजित करेगी, तो मतलब ये a जो दे रखा है 2, ये इसको भी विभाजित करेगी। तो इसको विभाजित करती है या नहीं करती? तो बिल्कुल, क्योंकि 2 से काटेंगे हम, 2 2 दूनी 4, तो 4 आराम से कट रहा है, तो a स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। और a जो दे रखा है वो a स्क्वायर के ही गुणनखंड है, जैसे कि 4 इंटू 4, तो 4 चौक कितना होता है? 16, तो इसी के गुणनखंड है। आगे हम देखें, को विभाजित करती है, करेगी जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी a एक धनात्मक पूर्णांक है, जो कि ये क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या। हमें पता तो है, लेकिन हमें इसका अपोजिट मानना पड़ेगा, जब ही हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। जैसे कि अपरिमेय की जगह हम इसको करेंगे क्या? परिमेय। अपरिमेय की जगह क्या करना पड़ेगा? हमें इसको परिमेय करना पड़ेगा। तो देखिए परिमेय कैसे करेंगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब आपको अपने चाहे तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी, और अगर आप ना लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, या स्क्रीनशॉट लेते चलना। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? हल। ठीक है, हल लिख लेते हैं, और अब हम करते हैं इसको सॉल्व कुछ इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि मानना पड़ेगा आपको कि माना अंडर रूट के 5 एक मिनट, माना अंडर रूट के 5 एक कैसी संख्या हो जाती है हमारी? उल्टा मानना पड़ेगा, इसका विरोधाभास करना पड़ेगा। तो क्या हो जाती है? अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि तब अंडर रूट के 5 बराबर ये हो जाता है हमारा p बटे q। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा? p बटे q, जहां, इसको नहीं लगाना आपको, जहां क्या है? p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। अच्छा, सह अभाज्य पूर्णांक मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या होते हैं। जैसे कि 8 बटे में 15 हो गया, ये सह अभाज्य पूर्णांक है। जैसे इसको काटे तो ये होगा 2, ऐसे 2 से काटेंगे 2 चौक 8, और इसको काटेंगे 3 से 3 5 15। तो जिसके गुणनखंड मैच ना होते हो, अगर गुणनखंड मैच हो जाते हैं तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने सहअभाज्य पूर्णांक मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, और यहां लिख लेना आपको, जहां p, और यहाँ पे क्या लिखा? जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, और q का मान क्या नहीं है? q का मान नहीं है बराबर के 0 के, मतलब q का मान क्या नहीं है? बराबर 0 नहीं है। इतना और लिख लेना है आपको इसमें। अब लिखना कि दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। जैसे कि अंडर रूट के 5 जो दे रखा है, इस पे भी हम वर्ग करेंगे, और उसके बाद में हमें दे रखा है क्या? जैसे कि p बटे q, इसका भी हम वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा, देखिए रूट से 2 से रूट कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 5, और यहां से ये p पर वर्ग आ जाएगा, और ये हमारा q पर
वर्ग आ जाएगा, दोनों पे वर्ग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में मान लीजिए एक और तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो इधर करेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर। अब आपको यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी, वो होती है हमारी कि ये जो p दे रखा है, p किसके गुणनखंड है, हमारे p स्क्वायर जो दे रखा है वो हमारे किसके गुणनखंड है, जिसके सॉरी p स्क्वायर के गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, 5 और q स्क्वायर। अब हमें पता चलता है कि इसके जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो कहीं ना कहीं 5 और q इसको विभाजित करेंगे, किसको, p को विभाजित करेंगे, और p स्क्वायर को भी विभाजित करेंगे और p को भी विभाजित करेंगे, क्योंकि गुणनखंड मैंने आपको बताए थे, जैसे मैंने कब क्या किया था कि जैसे 4 दे रखा है तो 4 का वर्ग किया था, तो 4 का वर्ग 16 था, यानी कि 16 जो है वो 4 के गुणनखंड है, तो 4 किसको विभाजित करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, तो यहाँ पे आपको वही समझ लेना है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि पी स्क्वायर जो दे रखा है वो क्या है, 5 से विभाजित है, क्यों, क्योंकि उसके गुणनखंड उस संख्या को विभाजित करते हैं ना, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ पर लिखना है आपको विभाजित है, ठीक है। उसके बाद में हमारा पी स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। ये कैसे हुआ, ये प्रमेय हमारी जो थी, प्रमेय 1.3 से, ठीक है, प्रमेय 1.3 से हुआ था ये। उसके बाद में हम देखेंगे आगे कि आपको कुछ यहां मान लेना है, जैसे कि मैंने माना यहाँ पे P है, जो माना P बराबर 5R, मैंने क्या माना, P बराबर 5R, Q की जगह क्या माना है, अब की बार 5R माना है मैंने, जहां R क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो जहां लिखेंगे कि जहां R कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इसको आपको बड़े ठंडे दिमाग से समझना, और प्रमेय आपको आनी चाहिए 1.3, जब भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। पूर्णांक है, मैंने इसको बहुत भाषा लिखवाऊंगा, इसकी सरल ही सरल लगने लगेगा आपको। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो p पे वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा इधर 5, और इस पे करेंगे तो ये पहले ऐसे कर लेते हैं 5R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 25R स्क्वायर, ऐसे करके। अब हम क्या करते हैं, 5 को ले जाइए बराबर के उधर, तो ये हो जाता है हमारा अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो p जो दे रखा है p स्क्वायर, और यहाँ पर भी दे रखा है p स्क्वायर, तो दोनों का मान देखिए, तो p स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे इसको, यानी कि 5q स्क्वायर, और इधर हमारे हो जाएंगे 25R स्क्वायर, दोनों हो गए। अब आप देखिए ये जो 5 है इसको हम ले जाएंगे बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर, और यहाँ से 25 बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 25 बटे में हमारा 5, और R स्क्वायर 25 से 5 को काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बराबर में 5R स्क्वायर, और इधर भी Q स्क्वायर, इधर भी 5R स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो Q जो है, Q वो क्या है, 5 को विभाजित कर रहा है, क्योंकि Q के गुणनखंड ही तो ये है 5 और R। तो यहाँ पे आप देखना जरा, थोड़ा सा और लिखना है कि क्योंकि हमारा यहाँ होता है Q स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब आप इसमें एक चीज देखना जरा, Q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, और एक मिनट एक लिख लूं इसको, विभाजित है, इसलिए Q भी
क्योंकि q के गुणनखंड है, q भी 5 से विभाजित होगा। जब संख्या है तो उसका वर्ग भी विभाजित होता है, तो संख्या भी विभाजित होगी। तो ये हमारी कहां से आता है, देखिए इसको आप दे दीजिए निष्कर्ष फर्स्ट। ये जो आपको निकला था कि P भी 5 से विभाजित है, तो ये आपका निष्कर्ष फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है आपका निष्कर्ष सेकंड, इसका ध्यान करना है। ये हमारी होती है प्रमेय से, और प्रमेय हमारी कौन सी होती है 1.3। अब आप देखना जरा कि इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला था कि जहां हमारे P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक में क्या होते हैं कि दोनों के गुणनखंड कैसे आते हैं, अलग अलग। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ P जो है वो 5 से विभाजित है। क्या है, P 5 से विभाजित है, ओके। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि Q जो है वो भी 5 से विभाजित है। तो क्या ये सहअभाज्य पूर्णांक है? आप कहोगे सर सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या संख्या परमेय होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो फिर क्या होती है, वो संख्या होती है हमारी अपरमेय। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब हम आगे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। बड़े ठंडे दिमाग से आपको इसको आसानी से करना है, और वो हमारा होता है कुछ इस प्रकार से। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है आपको, कलर चेंज करके लिखता हूं कि फर्स्ट निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, P और Q 5 से विभाजित, 5 से विभाजित है, अर्थात P और Q एक के अतिरिक्त 5 से, एक के अतिरिक्त 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q के अतिरिक्त 5 भी एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक अलग हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि P बटे Q पे क्या होना चाहिए, एक अलग गुणनखंड होना चाहिए। जैसे कि 3 है 4 है तो दोनों अलग होने चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि एक तो सब में रहता है, इसको छोड़ो, ऊपर भी 5 आ रहा है नीचे भी 5 आ रहा है, P और Q, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक जो हो गई है इसी वजह से हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो वही हम लिखेंगे 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है जो इसका विरोधाभास है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। यह विरोधाभास हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया था कि अंडर रूट के 5 एक परमेय संख्या है।
अतः अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको करना है सभी क्वेश्चन आगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये हो गया, इतने में ही आपको पूरा लिखना है लैंग्वेज। इसको मैंने इसलिए इतनी सारी लैंग्वेज लिखवाई है कि आपको क्लियर हो जाए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये रहा। तो हमें कुछ नहीं करना, अब तो हमें समझ में आ ही चुका है। डायरेक्ट इसको हम मान लेते हैं कि ये अपोजिट इसका। तो अपोजिट में क्या होता है, इसका विपरीत मान लेंगे। जैसे कि परमेय, अभी अपरमेय है तो हम इसको परमेय सिद्ध कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए कि माना 3 + 2 अंडर रूट के 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, हमें उल्टा मान लेना है, परमेय संख्या है, परमेय है या परमेय संख्या है। तब एक एक चीज मैं बिल्कुल बारीक से लिखवा रहा हूं। तब 3 + 2 अंडर रूट के 5 क्या होगा, बराबर होगा किसके, p/q के। क्योंकि परमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको वही लाइन लिख लेनी है जहां p/q या जहां p और q, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, p और q कैसे है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जब सहअभाज्य पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 3 दे रखा है, ये 3 इसको ले जाइए बराबर के उधर। तो ये यहां से बचेंगे हमारे के 2 अंडर रूट के 5 बराबर में p/q माइनस के 3, क्योंकि संख्या प्लस की होती है बराबर के उधर जाती है तो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। उसके बाद में अंडर रूट के 5 बराबर में p/q। तो देखिए भाग की, गुणा की संख्या भाग में जाएगी तो q के साथ में हो जाएगी ये नीचे। उसके बाद में आप चाहे तो इसको और बटे में भी लिख सकते हैं, जिसकी मैं कहूं यहाँ पे p/q बटे माइनस के 3 बटे में क्या होगा हमारा, और बटे में लिखे तो 2। अब देखें हम कि यहाँ पे हमारा जो अंडर रूट के कितना है, 5 है। तो अंडर रूट के 5 और इधर देखने को मिल रहा है संख्या कैसी है, ये इसके जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या गुणनखंड निकल के आए हैं। मतलब एक ऐसे पूर्णांक है जो परमेय है, p/q के रूप में लिखे, वो इसको विभाजित कर रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि संख्या एक हमारी परमेय हो जाती है और ये इसको विभाजित करती है। तो आपको वही लिख लेना है यहाँ पे कि चूंकि pq -3 और 2 क्या है, देखो पहले हम इस चीज को माने कि इसको हमने बताया कि ये परमेय है, क्या है, परमेय है। ठीक है, ये हमने निकाला है, परमेय संख्या हो जाती है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि pq और -3 और 2, ठीक है, 2 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए p/q बटे में 2 माइनस के कितने हैं, 3 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और जहां अंडर रूट के 5 बराबर p/q -3 बटे में 2, जो एक क्या है, विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। कैसे है विरोधाभास क्योंकि हमने इसको उल्टा मान लिया था। विरोधाभास है क्योंकि
अंडर रूट के 5, हमने पहली सवाल में सिद्ध किया कि अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि अतः, या फिर लिखें कि यह, क्या लिखें कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया था कि 3 + 2 अंडर रूट के 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो एग्जाम है हमारे, उन एग्जामों में इसमें से हर बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। इस वाली जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2 में से, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसी प्रकार से आपको कर लेना है, थोड़ा ध्यान रहे, ये सवाल ऐसे ही है, इनमें थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा इनको सॉल्व। अब देखिए अगले वाले कुछ सवाल है, उनको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/2 ये संख्या हमें दे रखी है कि 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, और उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे क्या कि माना 1/√2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो कैसी होगी, सहअभाज्य होगी। इसका मतलब तब 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q, क्योंकि परिमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां क्या होगा, जहां P व Q क्या होगा, P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक मैंने आपको बता ही रखा है, पूर्णांक है जहां Q बराबर नहीं है 0, Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका व्युत्क्रम लेंगे हम, व्युत्क्रम होता है इसका अपोजिट, यानी कि उल्टा। तो उल्टा देखिए, जैसे मेरा लिखा है क्या 1/2, तो इसको मैं लिखूंगा 2/1, लेकिन एक का तो कोई मतलब नहीं होता, तो क्या लिखूंगा मैं, केवल 2 लिख दूंगा। जैसे P/Q है तो P/Q का उल्टा क्या होगा, Q/P हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये ये होता है व्युत्क्रम। तो लीजिए व्युत्क्रम इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट के, और ये हो जाएगा हमारा Q/P। तो देखिए ये हो जाएगा Q/P, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे P और Q पूर्णांक है, दोनों की दोनों कैसे है, पूर्णांक है। इसलिए पूर्णांक क्या होगा, क्योंकि इसके हमने क्या माना था, एक सहअभाज्य पूर्णांक है, पहले से ही मान लिया था, P और Q पूर्णांक है, पहले से ही मान रखा था। तो P/Q एक परमेय संख्या, परमेय क्या होती है, जब पूर्णांक है तो परमेय होगा, तो एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक परमेय संख्या है,
और यहां अंडर रूट के 2 बराबर p बटे क्यू जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास उल्टा है, मतलब हमने शुरू में ये जो माना था इसी के बारे में बात हो रही है कि विरोधाभास है। ये जो संख्या है ये क्या है, ये विरोधाभास हो रही है यहाँ पे, तो विरोधाभास है क्योंकि अंडर रूट के 2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, यह विरोधाभास हमें कैसे प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया था कि 1 बटे अंडर रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1 बटे 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। ये भी क्वेश्चन पूछने को मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा 7 अंडर रूट के 5, ठीक है, उसको देखिए। तो वही हम अपोजिट मानेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना, उल्टा मानना पड़ता है इसका विपरीत। तो माना क्या होता है, 7 अंडर रूट के 5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें तो पता है अपरिमेय है, लेकिन हम क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है। एक हमें विरोधाभास नियम लगाना है, यहाँ पे उल्टा करना है इसका। परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम देखें जब परिमेय है तो सहभाज्य होगी, तब क्या होगा, तब यहां पे लिखेंगे 7 अंडर रूट के 5 बराबर p बटे क्यू, क्योंकि परिमेय है तो p बटे क्यू। वही लाइन आपको यहां लिख लेनी है कि जहां p और q, जहां p और q कैसे है, सहअभाज्य पूर्णांक है। p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। q का मान नहीं है 0। तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट के 5 जो है बराबर में ये पहुंचेगा नीचे गुणे में। देखो 7 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये आ जाएगा हमारा 7 कहाँ पर, नीचे गुणा में, ठीक है। तो हमारे जो 5 अंडर रूट के 5 है उसके गुणनखंड क्या है, ये है। और ये पूर्णांक है, सहअभाज्य भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि p जो है वो q को क्या करता है, विभाजित करता है। चूंकि p q और 7 कैसे है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p बटे 7q एक परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक है तो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना, सहअभाज्य पूर्णांक है तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या होगी, परिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहां अंडर रूट के 5 बराबर
P बटे में 7Q, जो एक कैसी संख्या है, जो एक विरोधाभास है, हमने पहले ही माना था, जो एक विरोधाभास है। जो एक क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि हमने यहां पे गलत मान लिया था, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि अंडर रूट के 5 एक क्या है, अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने विपरीत मान लिया था कि 7 अंडर रूट के 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने विपरीत मान लिया था, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, आपको इनको ऐसे ही करना पड़ेंगे, अतः 7 अंडर रूट के 5 एक कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। लास्ट में एक और बचता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो है 3rd नंबर का। उसको देखें, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना, विरोधाभास नियम से उल्टा मानना है इसको, माना 6 प्लस अंडर रूट के 2, यही देर का 6 प्लस अंडर रूट के 2 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, जब परमेय संख्या तो हम क्या करेंगे, तब इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तब 6 प्लस अंडर रूट के 2 P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं हम इसको बराबर में लगा के, क्योंकि हम जब परमेय है तो लिख सकते हैं। उसके बाद में जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, P और Q कैसे है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। और यहां से आपको 6 को ले जाना है बराबर के उधर, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट के 2 और 6 जाएगा माइनस में, P बटे Q माइनस के 6। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो संख्या बन जाती है हमारी ये, तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक, और पूर्णांक होती है हमारी परमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है, पूर्णांक है तो ये इसके क्या है, गुणनखंड है। जैसे हम लिखे यहाँ पे कि चूंकि P Q और माइनस के 6 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो परमेय है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P बटे Q माइनस के 6 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होती है हमारी तो क्या होगा, उसके सामने वाला जिसके गुणनखंड करे वो भी परमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और यहां
और यहाँ अंडर रूट के जो 2 है बराबर p बटे q माइनस 6 क्या है, एक विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा होता है, उल्टा होता है, जो कि एक विरोधाभास है, जो हमने यहाँ पे माना था उल्टा करके विरोधाभास है। हमें पता तो है कि जो कि एक विरोधाभास है, ये जो संख्या दे रखी है कैसी, एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ, क्यों हुआ था उल्टा, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने विपरीत मान लिया था कि 6 प्लस अंडर रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद में हम लिखेंगे कि अतः 6 प्लस अंडर रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाते हैं हमारे, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी कंप्लीट होते हैं। और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।